हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक ड्रामा रिव्यू पीके। तो गाइस, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप का इस्तेमाल करता है। वो अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं करता और उनके घर को बेच देता है। गाइस, इफ्तिखार साहब घर बेचने से जब मना करते हैं तो उनकी लालची बीवी कहती है कि जितना इस घर में अपने मेहनत की है उतनी ही मेहनत मैंने भी की है, तो ये घर अगर अदील बेचना चाहता है तो वो ज़रूर बेचेगा। तो गाइस, इस तरह अदील ये घर बेचने में कामयाब हो जाता है और शहाब के पैसों का बंदोबस्त कर लेता है। दूसरी तरफ रुबाब का बाप उसको कहता है, मैं तुम्हें समझाता था अदील लालची है, मगर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। आज अपनी आंखों से देखो, छोटा आदमी हमेशा छोटा ही सोचता है, लेकिन तुमने उसके प्यार में अंधी होकर सब कुछ उसके हाथ में दे दिया हुआ था। रुबाब ये सब देखकर गुस्से में आती है और कहती है, मैं अदील से पूछती हूँ वो मुझे कैसे धोखा दे सकता है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी इस चीज़ पर। जिस पर उसका बाप कहता है, जज्बाती होकर कोई कदम नहीं लेना। अदील बहुत शातिर इंसान है, हमें बहुत सावधानी से उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो अपने सारे सबूत मिटा देगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की गेम उस तरह से मार्केट में नहीं चल रही होती जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया होता है, और सब फंड्स भी लग गए होते हैं। मुस्तफ़ा इस बात पर बहुत परेशान और मायूस हुआ होता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारे इतने डाउनलोडर्स नहीं आ रहे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। जिस पर दानिश उसको कहता है कि कोई बात नहीं, हम इस पर और मेहनत करेंगे। तो गाइस, आगे आपको देखने को मिलेगा कि अदील झूठ बोलकर अपने माँ बाप को रुबाब के घर ले आता है। अदील के माँ बाप बोलते हैं कि तुमने तो कहा था तुमने हमारे लिए फ़्लैट लिया है। ये सुनकर अदील के होश उड़ जाते हैं और अदील बहुत होशियारी से कहता है कि अभी वहाँ रेनोवेशन हो रही है, जब तक वो फ़्लैट रेडी नहीं हो जाता तब तक आप लोग मेरे घर रहेंगे। मैं आपको इस तरह तो किसी फ़्लैट में नहीं छोड़ सकता जहाँ काम हो रहा हो, तब तक आप मेरे पास रहें, मैं आप लोगों की खिदमत करूँगा और आप लोगों का ख्याल रखूँगा। अदील अभी इस बात से बेखबर होता है कि रुबाब भी पाकिस्तान वापस आ रही होती है। अदील के माँ बाप बिल्कुल खुश नहीं होते, लेकिन मजबूरी के तहत वो रुबाब के घर में आ जाते हैं, और अभी उनके माँ बाप को ये भी नहीं पता कि अदील ने तो कोई फ़्लैट ख़रीदा ही नहीं होता। वो अपने ब्रोकर से बात कर रहा होता है कि मुझे एक फ़्लैट रेंट पर लेकर दे दो। दूसरी जानिब शर्जीना के बाबा दोबारा मुस्तफ़ा को कॉल करके कहते हैं, शर्जीना बहुत कमज़ोर हो गई है, तुम उसका ख्याल नहीं रखते। इस बात पर मुस्तफ़ा शर्जीना से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बाबा यही समझते हैं कि तुम्हारे पैसों की मुझे ज़रूरत है, तुम सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलती हो, इस वजह से तुम कमज़ोर हो रही हो कि तुम जॉब करने के लिए जाती हो, तो तुम अब ऐसा करो कि अपनी जॉब छोड़ दो। जिस पर शर्जीना उसको कहती है कि कहीं की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो, जिस पर मुस्तफ़ा नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। शर्जीना को मुस्तफ़ा की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सोचने लगती है कि शायद अब मुस्तफ़ा मुझे प्यार नहीं करता, उसके लिए सब कुछ पैसा ही है। तो गाइस, शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान यहाँ पर दूरियाँ आने लगती हैं, क्योंकि अब मुस्तफ़ा के लिए सब कुछ पैसा ही हो गया। वो शर्जीना को उस तरह से टाइम नहीं देता जिस तरह वो पहले उसके लिए टाइम निकालता था। तो गाइस, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुबाब पाकिस्तान वापस आ जाती है। जब वो अपने घर आती है तो देखती है कि अदील और अदील के माँ बाप रुबाब के घर में बैठे होते हैं। वो अदील को सरप्राइज़ देने के लिए पाकिस्तान आती है, लेकिन रुबाब खुद ही सरप्राइज़ हो जाती है। रुबाब बहुत गुस्से में उनके पास आती है, लेकिन अदील अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों में उसको लाता है और रुबाब बोलती है कि ये लोग हमारे घर क्या कर रहे हैं, लेकिन अदील बात को घुमा देता है। रुबाब भी यहाँ चालाकी का मुजाहरा करते हुए कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। रुबाब भी अदील को जाहिर नहीं होने देती कि वो अदील की असलियत जान चुकी है। तो गाइस, शाम के वक्त अदील अपने माँ बाप को खाने के लिए बुलाता है, जिस पर रुबाब उनको कहती है कि अब ये लोग हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो गाइस, रुबाब अदील के माँ बाप को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने से मना कर देती है। अभी रुबाब की ये बहस अदील के साथ चल ही रही होती है कि अदील की माँ आ जाती है, वो ये सब सुनकर वहाँ से ही वापस चली जाती है। अदील इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हारे लिए इस बात को मेरी माँ ने सुन लिया है। तो वो कहती है कि सुन लिया है तो मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे कोई ओल्ड एज होम नहीं खोला हुआ, जितना जल्दी हो सकता है इनको यहाँ से निकालो। पहले ही तुम्हारे बाप की बीमारी पे मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। और उससे पूछती है कि तुम मेरी बिना इजाज़त के यहाँ पर इनको लेकर किस तरह आए हो, जिस पर अदील यहाँ पर भी झूठ बोलता है
कि सिद्रा के इन लॉस को पैसे चाहिए थे। वो सिद्रा का ये घर में हिस्सा मांग रहे थे, जिसकी वजह से अब्बा जान को मजबूरन ये घर बेचना पड़ा। गाइस अदील को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन उसकी माँ ये सब बातें पीछे बैठकर सुन रही होती है और वो रोने लग जाती है। गाइस अदील की लालची माँ ये सोच कर रोने लग जाती है कि उसने अपने साथ और अपने शोहर के साथ ये क्या कर दिया है। गाइस अदील का ये झूठ सुनकर मुस्तफ़ा की माँ पूरी रात मुस्तफ़ा को याद करके रोती रहती है कि किस तरह मुस्तफ़ा उनकी एक बात पर भी हाँ कह देता था, हालांकि उसकी माँ उसको बेशुमार डांटती थी। तो गाइस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील सुबह अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है तो अपना कार्ड इस्तेमाल करता है। उसके पास 2 कार्ड होते हैं, वो पहला कार्ड इस्तेमाल करता है तो वो नहीं चलता। उसको ऐसा लगता है कि शायद इनका कार्ड ब्लॉक हुआ है। जिस पर वो अपना दूसरा कार्ड देता है तो वो भी नहीं चलता। तो जिस पर मुस्तफ़ा अपने अकाउंटेंट को कॉल करके पूछता है और वो उसको बताता है कि मिस रुबाब ने सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया हुआ है। गाइस रुबाब की इस हरकत पर अदील को थोड़ा सा शक होने लगता है कि रुबाब आते ही इतना मिसबिहेव किस तरह से कर रही होती है। रुबाब के पास अदील जाता है और अदील कहता है कि तुमने मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है यार, मैं अपने ही पैसे अपने अकाउंट से नहीं निकलवा रहा। पर रुबाब कहती है कि एक तो अपनी आवाज़ नीची रखो, मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश भी मत करना, और दूसरी बात अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, वैसे भी तो तुम मेरे ही पैसों पे पल रहे हो। तो गाइस दूसरी जानिब शर्जीना ने डॉक्टर के पास जाना होता है। वो मुस्तफ़ा को कहती है कि मेरी कल डॉक्टर के पास 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, जिस पर मुस्तफ़ा उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, मेरा वेट करना। गाइस सुबह होती है तो शर्जीना मुस्तफ़ा का वेट करती रहती है, लेकिन मुस्तफ़ा एज़ यूजुअल नहीं आता। तो शर्जीना वहाँ से वो अकेली ही चली जाती है। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा है कि मुस्तफ़ा किस तरह से शर्जीना को इग्नोर कर रहा, और शर्जीना के दिल में ये आने लगता है कि मुस्तफ़ा के लिए उसके और उसके बच्चे की कोई अहमियत नहीं रहेगी, उसकी ज़िंदगी में अहमियत सिर्फ पैसे की रह गई है। तो गाइस अगली एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में दूरियां आने लगी है और रुबाब अदील से बदला लेने के लिए न्यू अकाउंटेंट हायर कर लेती है। अदील को उसकी सब चीज़ों पे थोड़ा शक होने लगता है और वो थोड़ा मुहतात होने लग जाता है। तो गाइस अगली एपिसोड के लिए अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।